थ्रू आउट कहानी बहुत मज़े की लगी है, इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि थोड़ी सी मुझे लग रहा था स्टैटिक हो गई थी, यानी कि इट्स नॉट मूविंग। वही बात रेपिटिशन में कि जी डिवोर्सी। आई थिंक डिवोर्सी वाला जो है ना, इससे ये बहुत हो गया है। सो आई एम हैप्पी कि इन एपिसोड्स में अब एक नई एंट्री आई है, न्यू हीरो हैज़ अराइव्ड, द पेरेंट्स हैव अराइव्ड। तो ये एक अब द स्टोरी नीडेड टू मूव। तो इस हफ्ते ये स्टोरी आगे बढ़ी है और अब आगे जाके और बढ़ेगी। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज आई रियली फेल्ट कि इट हैड बिकम वेरी वेरी स्टैगनेटेड। थोड़ी सी फंस रही थी कहानी उसी, हम थोड़ी सी प्रीची हो रहे थे। वो कहते हैं ना कि अब ज़्यादा वो एक सबक सिखाना चाह रहे हैं कि जी तलाकशुदा औरतों के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो 2-3 एपिसोड्स में बहुत हो गया था आई फील। तो अब यहाँ पे अच्छा है कि अब इसकी एक कहानी शुरू होगी अपनी। आई वॉन्ट टू सी हर इन अ रोमांस, इन अ रिलेशनशिप, एंड मैं देखना चाह रही हूँ कि आगे कहाँ जाएगी ये यहाँ से ना। तो दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। मुझे लगा कि बड़े राइट टाइम पे अली रज़ा की एंट्री हो गई है, जहाँ पे आप जैसे आपको लग रहा था कि ड्रामा थोड़ा सा वो आई जाना शुरू थिंक हुआ। एक आध एपिसोड पहले भी हो सकता था, माई पर्सपेक्टिव ऑन इट। एक आध एपिसोड पहले भी आ सकता था अली रज़ा, बिकॉज हमने दो एपिसोड जो पहले गए वो थोड़ी ज़्यादा आई फेल्ट दे वर ऑन द सेम टॉपिक टू मच। तो एंड देन 5 साल की एक ट्रांजिशन आई हुई है, 5 years लेटर दिखाया हमने ना। तो वी शुड हैव मूव्ड ऑन इट फास्टर, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द कास्टिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू पीपल दैट हैव कम इन। सो फॉर मी द ड्रामा इज वर्किंग। अतीका जी, सो राइटर एंड डायरेक्टर, तो मुझे लगा एक चीज़, मेरा एक सवाल ये था कि 5 साल से ये इनकी डिवोर्स हुई है ना, हाउ कम दिस बॉय नेवर फाउंड आउट? बिकॉज कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स कुछ तो होंगे ना, बिकॉज ऑब्वियसली एक Out of जगह country पढ़ते था। थे। फिर भी ऐसी देखिए, आप जब एक लड़की में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उस पर नज़र रखते हैं, शादी चाहे जब- उसके 5 बच्चे भी हो चुके हों। शादी अब ये तो गलत ना है। ना, मैं आपको बता रही हूँ आप किस मैंने दुनिया में नहीं रह रहे हैं। रखी। आई थिंक डिवोर्स एक वो चीज़ होती है जो लोग मतलब शादी का पता चल जाता है, डिवोर्स का नहीं पता देखिए चलता। सोसाइटी में तो पता चल जाता है, सोसाइटी में तो पता, इट्स अ बिग टैबू ना, ये इसलिए तो लोग हिचकिचाते फिर हैं। ये सीन ना होता ना, लव द सीन। हाँ वो ठीक है, वो तो फिर हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे कि आया है और वो परेशान और नाउ इज इंटरेस्टेड इन हर अगेन, एंड वो सब ठीक है। बट आई जस्ट सेड कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज हाउ कम इन 5 years ही इज नेवर हर्ड फ्रॉम एनीबॉडी। अली? हाँ, कि ये इसकी तलाक हो चुकी है। समटाइम आप जब मोहब्बत में होते हो ना, आप मूव ऑन कर जाते हो, आप उस इंसान से अपना बिल्कुल ताल्लुक That's खत्म so कर true. देते हो। जैसे मैं कर देता हूँ, मैं उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसकी नहीं, जिंदगी में लेकिन क्या हो रहा आपको है। कहीं ना कहीं से उड़ी उड़ी खबर आ जाती है। अगर आप out of country चले गए, वैसे तलाक आप एक इतने बहुत disconnect बड़ी हो जाते चीज़ हैं। होती है, छोटी चीज़ नहीं होती। डिवोर्स इज अ बिग थिंग, यू नो, इट्स अ बिग इशू। तो कोई ना कोई तो मेंशन कर लेता है, कोई यार दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, और यार पता है यार वो हमारी क्लासमेट अच्छे यार है उसकी, तो यू नो एनीवे इट्स अ डिटेल दैट आई फेल्ट, मे बी अदर्स डोंट फील इट, ठीक है। सो आई फेल्ट कि कहानी इज़ नाउ मूविंग वेल। थोड़ा सा एज आई सेड प्रीची हो गई थी बहुत, हम वो रीगर्जिटेट कर रहे थे कि जी ये अच्छा नहीं तलाकशुदा, नहीं भाई, अरे भाई ठीक है छोड़ें। अब इस आजकल के ज़माने में इट्स नॉट सच अ बिग इशू फॉर दिस क्लास ऑफ फैमिली एक्चुअली। मे बी फॉर लोअर इनकम क्लास इट्स अ बिग इशू, बट फॉर मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास फैमिलीज़ ना, अब वो उनकी आदत, कोई बात नहीं यार, आगे आप अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बना सकते हैं। सो आई लाइक द वे द स्टोरी इज़ मूविंग। नए जो आपके कैरेक्टर्स आ गए हैं वो अब एक्साइटिंग हो गए। अब मुझे लगता है कि नया ट्रैक पूरा शुरू हो जाएगा, इसके टेंटिकल्स बढ़ जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा अब। एंड डायरेक्शन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मरीना साथ बैठी, इट्स नॉट लाइक इवन शी इज़ नॉट हियर, आई सेड कि जो एक साफ़ सुथरी मैच्योर डायरेक्शन होती है कि आप एक सेंसिबल तरीके से कहानी बता रहे हैं, जहाँ पे आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप ओवर एग्जैजरेट कुछ नहीं कर रहे। हाँ, जहाँ मुझे मसला होता है वो ये होता है एक्स्ट्रास पे, कि जी वो जो लोग आते हैं, जैसे ख़वातीन आ गई हैं शादी पे, या फिर वो रिश्ते वाली आ गई हैं, और उनका वो दे डोंट सीम लाइक अ फिट विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। Absolutely. तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार ये कास्टिंग में कुछ, और वहाँ पे एक मजबूरी होती है फिर अगर डायरेक्टर को सही वो लोग नहीं मिलते, बट देन डायरेक्टर शुड ऑल्सो ट्राई एंड टेक अ स्टैंड एंड से नो, दीज पीपल आर नॉट सूटिंग माई Also, फ्रेम। I want to add something here. You see, have you Try. seen Dilwali Gali and then the other हाँ. Islamabad वाला जो हाँ. ड्रामा था? Because वो एक untapped market है, you get actors who are raw. हाँ. हमारी तरफ जो कराची के लोग होते हैं वो इतने पक्के हो चुके हैं कि वो इतनी झाड़ी पर आते हैं that you cannot do much with them. तो अब देखें आप दिलवाली गली में
everyone is just so good at their job. मतलब जितने भी सदिक आई थिंक देयर इज अनदर प्रॉब्लम। मुझे लगता है जो लोग रिक्रूट करते हैं ना, या ये इनके छोटे छोटे इनके साथ डील्स बनी हुई होती है, कट तो होता ही है कट लेते हैं अपना, तो वहाँ पे उनको परवाह नहीं है कि डायरेक्टर के सामने किसको पेश कर रहे हैं। ये भी लगता है कि जब आप लीड कास्ट के बारे में परेशान हो गए, वो सेट पे पहुंच जाए, उस वक्त आपको ये इसके बारे में आपके सोचने के डायरेक्टर के पास कहाँ टाइम होता होगा। नहीं, ऑफ कोर्स डायरेक्टर तो फिर मैं फंस ये समझ जाते गई हैं। मैं क्या कह रहा होता है। बट इट्स एन इशू। देखिए हमें ना, हम 1000 बहाने बना सकते हैं हर चीज पे, yeah. लेकिन आप The स्क्रीन thing पे is, कुछ दिखा रहे हैं। Yes, we need you to are right. improve Atika it. ji, you are right. No, you're right. We need to improve it. And I उसमें can भी see यूनियन that- सिस्टम नहीं है ना, हाँ? यूनियन सिस्टम नहीं है, नहीं। इसलिए कुछ भी चल पड़ता है। नहीं, क्योंकि नहीं। मैं इंडिया में जब दुबई में काम कर रहा था, मेरे साथ इंडियन क्रू था, ऑन पॉइंट दे वुड बी स्टैंडिंग देयर, उनको कभी नहीं बताना पड़ता Yeah. कि आपकी पोजीशनिंग क्या है, उफ कैमरा किस अल्लाह, एंगल पे कसम से। आपको डायगोनल खड़ा होना पड़ता है, ये सब चीज़ उन्हें पता होती हैं बिल्ट इन। यहाँ तो सेल्फीज लेने आए मेरे हाँ, यहाँ पे सब सेल्फीज लेने आए यहाँ होते तो हैं। इट्स एंड देयर इज अ खांचा सिस्टम गोइंग ऑन आल्सो। तो मुझे लगता है जो रिक्रूट करते हैं ये सपोर्ट कैरेक्टर्स, वो भी कहते हैं कि सेट पे ले जाएंगे और सेल्फी करवा देंगे और पैसे अपनी जेब में रख लेते शायद हैं। पैसे भी लेते होंगे, पैसे भी ले, जी उल्टा आप पैसे मुझे लेते पे होंगे। करें, मैं आपको रोल देता हूँ। हाँ, मतलब वो तो कोई किसी भी तरह कर सकता सो है। आई थिंक दैट वी नीड टू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज इतने अच्छे खूबसूरत फ्रेम में विद सीनियर एक्टर्स सिटिंग परफॉर्मिंग, जब ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं जिनको काम ही नहीं आता या वो मैच ही नहीं कर रहे, they should not be allowed to be on frame. I'm on the screen for sure with senior actors. जुल्म है, पूरा सीन बैठ जाता है आपका ना। अच्छा, दूसरा मुझे इवेंट्स के सारे जो विंडो ड्रेसिंग है, जो एक मरीना की जो खासियत है ना मरीना की, एक तो ये उसको वो पता है कि जी एस्थेटिकली, जैसे हम जब काम करते हैं बैठे हैं, वो सब भूल जाएगा यार। वो आई रिमेंबर हमने एक दफ़ा वो किया था धूल, वी वर शूटिंग धूल ARY के लिए, और सेट पे तो सारे पौधे वौधे सब कुछ, मैं बैठी हूँ, मेरा बड़ा एक इमोशनल सीन में बैठी हूँ, मैं रोने के लिए तैयारी वारी ऑल दैट ना, सडनली कहती है रुके रुके रुके, वो पीछे वाला पौधा ठीक नहीं लग रहा, उसकी लाइट ठीक नहीं लग रही। तो अच्छा फिर रुके रुके रुके, नहीं उस वाले पौधे पे लाइट ठीक नहीं लग रही। आई एम सिटिंग देयर सेइंग आई एम वेटिंग फॉर माय एक्सप्रेशन। तो आई गॉट अप एंड आई पिक्ड अप अ पौधा and I put it on my gourd and I said, यहाँ लाइट ठीक लग रही है? You think it's fine? The मेरी लाइट ठीक है, मेरी लाइट को तो है कि आप so she's a detailed वाली director. She likes to see everything not clutter, but जो भी है अच्छा लगे, अपनी जगह में लगे। अच्छा हाँ, यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगी, मैंने अपनी मियाँ को भी दिखाया, मैंने रिवाइंड करके दिखाया, मैंने कहा नहीं वो फटा, जानी वो जो सैंडविच खा रहा है वो पाकिस्तानी सैंडविच नहीं लग रहा तुम्हें उसके हाथों में? तो then my husband looked at the sandwich. right? What's his name? Sohail Sameer. That's why I cut it up with the. That's why. Did you notice I put crisps? Did you notice I put crisps? You're right. I'm right. I said chips. I put 1 second rewind. I said ये तो सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान में क्लब सैंडविच मिलते हैं। जलाल सन्स का है। हाँ, ये यहाँ ही मिलते हैं भाई, ये वहाँ बाहर नहीं मिलते वहाँ पे। Anyway, but it was I caught it because we know our sandwiches, right? Yeah. But otherwise, overall, a lot of मेहनत. And the characters are coming across very well defined. कोई confusion नहीं है story telling में या characters में, और अब I'm excited to see कि आगे कहाँ जाएगा. So I will give the writer an 8 and I will give the director a 9. We'll go to Atika ji for the actors, which is Suhaili Abru and Ali Reza, and both are my favorite. Oh, अच्छा, favorite. अली रज़ा को तो लॉन्च भी इन्होंने किया था ना, Favoritism भी चल रही है आपने यहाँ कहते हैं उससे पे। पहले उन्हें एक्ट किया था किसी उससे ने, पहले एक्ट किया था, बट ऑब्वियसली इतना जो उनका हिट ड्रामा था वो नूरजहां था। This made Yeah. launched him. Yeah. नहीं तो I think they're both very fine artists. Ali Raza being a new entry, of course, he's done work, but he's compared to Sohai, he's sort of newer. Debutant type. I mean, है I think third drama है इसका ना, Yeah. अली का है ना, third fourth, yeah, अच्छा। इक़्तिदार भी है, नूरजहां है, एक सोप किया था शुरू में। उससे पहले एक सोप किया था, हाँ। एक वो था जो उनका था मीम, वो क्या था, गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा। अच्छा हाँ उसमें भी एक कैरेक्टर था तो है, एक्सपीरियंस तो है काफ़ी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे अच्छा लगा हाउ अली की स्पेसिफिकली ट्रांजिशन टू सी फ्रॉम कॉलेज डेज टू मैच्योर। आई लाइक दैट, थोड़े से रफल्ड हेयर एंड बैकपैक एंड आई लाइक द फैक्ट दैट देयर इज a change in his appearance in the 5 years. वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। Character wise, performance wise, he's coming into his own. आपको हर प्ले के साथ एक इसकी एवोल्यूशन नज़र आती है, ग्रोथ नज़र आती है इस बच्चे की, which is nice.
he's very confident. I've just bumped into him once recently at an event. Otherwise, I don't know him, never met him. But screen से जो आपको नजर आए, आपको एक feeling आती कि he's a very confident person. Is he? Confident? हाँ. तो वो एक feeling आती है आपको कि he is very sure of himself. You know, एक है inner confidence है जो that does kind of come across on screen in his performances. So he's doing a good job and Sohai is of course fantastic. बहुत अच्छी, यानी कि वो जो रोल करती है, जैसे फरार में आपने उसको देखा कुछ और ही बनी हुई हैं, और आप मेरा मतलब जो रोल करती है एक टाइम पे वो बग्गी भी बनी हुई है और किरण भी बनी हुई है। सोहाई जो है ना वो करती है, इंसाफ करती है अपने किरदारों के साथ। तो बट आई थिंक दैट नाउ राइट नाउ द स्टोरी इज अ लिटिल sort of वो जो द न्यू कैरेक्टर्स जो आए यहाँ पे, आई वुड लाइक टू से आई एम रियली हैप्पी टू सी लैला वास्ती एंड शमून अब्बासी की एंट्री। बहुत अच्छा है कि पूरा ट्रैक अब इनफैक्ट इस ट्रैक की ज़रूरत थी, इस फैमिली की ज़रूरत थी अब, क्योंकि एज आई सेड बहुत स्टैटिक हो रहा था विद द ओल्डर कैरेक्टर्स एंड ऑल। तो मुझे अब मैं ये सोच रही हूँ कि यार अच्छा क्या होगा, अब ये वो अपनी शादी नहीं करेगा, इसको प्रपोज करेगा, क्या होगा, विल द फैमिली एक्सेप्ट विद द चाइल्ड, बिकॉज बच्चे का भी मसला चल रहा है। सो आई वॉन्ट टू सी हाउ दे ऑल हैंडल दीज परफॉर्मेंसेज एज वेल, राइट? So I will give Sohai a 9 and Ali an 8 for now.